गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने कवर कर लिए थे बाकी के टॉपिक कि कैसे कैसे आप इंक में से अलग अलग कलर्स को सेपरेट कर सकते हो। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। आप कैसे मिक्सचर यानी कि एक मिक्सचर है जो किसका मिक्सचर है, टू मिसिबल लिक्विड का, जो आपस में घुल जाते हैं उनको आपको सेपरेट करना है। जो लिक्विड्स आपस में घुल जाते हैं जिनको कहा जाता है मिसिबल लिक्विड, ठीक है। जब भी आप उनको घोलोगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो एक मिक्सचर बन जाएंगे, वो घुल जाएंगे। उस लिक्विड को आपको सेपरेट करना है। तो आप उस लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। आप एक एक्टिविटी के थ्रू, आप सबसे पहले एक एक्टिविटी लोगे जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आपने एसीटोन, ठीक है, एसीटोन लोगे आप और वाटर लोगे। इसके अंदर आपने क्या करना है, एसीटोन लेना है, एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर आप एसीटोन लोगे और वाटर लोगे। आपने उसका क्या करना है, मिक्सचर बना देना, मिक्स कर देना उसको। क्या हो जाएगा, ये आपका एक मिक्सचर हो गया। अब इस एसीटोन और वाटर के मिक्सचर में से आपको ये दोनों सेपरेट करने हैं। आप कैसे सेपरेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर डायग्राम में कि कैसे कैसे आप सेपरेट करोगे। यहाँ पर आपने एसीटोन और वाटर का मिक्सचर डाल दिया, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। उसके बाद आप ऊपर थर्मामीटर को फिक्स कर दोगे, ठीक है। थर्मामीटर को फिट इसलिए किया जाता है यहाँ पर कि ऐसा ना हो कि आप नीचे से हीट करते करते उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कर दो। थर्मामीटर पर भी आप ध्यान रखोगे कि ज़्यादा टेम्परेचर ना हो पाए, ठीक है, इसलिए थर्मामीटर को यहाँ पर फिट किया जाता है। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया जाता है और नीचे क्या रख दोगे, एक बीकर रख दोगे। तो आप कैसे इसको सेपरेट करोगे, जब आपने यहाँ पर मिक्सचर डाला एसीटोन और वाटर का, नीचे से आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ये हीट करना स्टार्ट होता है, हीट होना स्टार्ट होता है ये मिक्सचर, तो एसीटोन, जो एसीटोन है वो सबसे पहले वेपर की फॉर्म में उड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एसीटोन और वाटर के कंपैरिजन में एसीटोन सबसे पहले हीट होगा, जल्दी हीट होगा और वेपर की फॉर्म में उड़ने लग जाएगा। जब वो यहाँ वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे वेपर की फॉर्म में उड़ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, थर्मोमीटर लगा दिया गया, इसको बंद कर दिया गया, आगे इसको कंडेंसर से कनेक्ट कर दिया गया। कंडेंसर क्या करता है, इस लिक्विड को, जो ये वेपर मतलब जो ये एसीटोन वेपर की फॉर्म में उड़ रहा था, इसको अब क्या कर देगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, इसको ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एसीटोन मिल गया, ठीक है। एसीटोन जो है वो सेपरेट हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, वाटर। इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। एसीटोन जो होगा पहले वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वो ठंडा होगा और वो कलेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, वाटर ऐसे ही होगा, वाटर जो होगा, वाटर हीट होगा, वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर हमें उसे वेपराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको बंद भी कर सकते हैं वहाँ पर हीट को, क्योंकि दोनों मिक्सचर सेपरेट हो गए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी करना है तो वाटर फिर से हीट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, फिर कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। कंडेंसर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर एसीटोन भी और लिक्विड यानी कि वाटर भी, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोनों क्या होंगे, मिसिबल लिक्विड हैं और दोनों को हमने डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया था, मिक्सचर लिया था, किसका, वाटर का और एसीटोन को, उसके बाद हमने उसको हीट प्रोवाइड करी। जैसे ही हमने उसको हीटिंग दी, जैसे ही हमने उसको गर्म करा, उसको हीट प्रोवाइड करी, ऊपर से हमने थर्मामीटर फ्लास्क को लगाया, थर्मामीटर को लगाया ताकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो ये क्या होगा, एसीटोन जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। वेपर फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कंडेंसर को अटैच कर दिया, ठीक है। तो जब वो यहाँ से वेपर फॉर्म में उड़ रहा था अल्कोहल, तो यानी कि एसीटोन, जब वो वेपराइज फॉर्म में उड़ रहा था, तो वो यहाँ पर कंडेंसर क्या करता है, उस वेपर से हीट को बाहर निकाल कर और क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा उसको लिक्विड में, लिक्विड बना देता है उसको ठंडा करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एसीटोन कलेक्ट हो गया, एसीटोन का लिक्विड। फिर उसके बाद ऐसे ही वाटर जो होगा, फिर वाटर को हीट करेंगे, वेपर फॉर्म में उड़ेगा, कंडेंसर में जाएगा, वो उस वेपराइज फॉर्म को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगा और हमारा कोल्ड वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने दोनों के दोनों को सेपरेट कर दिया। दोनों जो मिसिबल लिक्विड थे, जो आपस में घुल जाते हैं, उनको हमने क्या करा, सेपरेट कर दिया, ठीक है। देखो अब आपने क्या क्या लिया था, एक एक पॉइंट। लेटस हमने क्या किया, लेटस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर, हमें इनको सेपरेट करना है, ठीक है। इन मिक्सचर को, ये एसीटोन और मिक्सचर में से हमने एसीटोन और वाटर को अलग अलग करना है। हमने क्या लिया, टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ये मिक्सचर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर थर्मोमीटर को फिट कर देंगे, अरेंज कर देंगे इन ऑपरेटर्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट द मिक्सचर, जो मिक्सचर हमने डाला है एसीटोन और वाटर का, उसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करेंगे। और उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, और हम थर्मोमीटर पर ध्यान रखेंगे कि हमने जो हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एसीटोन जो है थोड़ी देर बाद वेपराइज फॉर्म में उड़ने लग जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कंडेंसर के अंदर। फिर हम उसको, कंडेंसर कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द, हम उसको कंडेंसर आउटलेट से भी
जो है करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर क्या रह जाता है, लास्ट में वाटर रह जाता है। एसीटोन और वाटर क्या हो गए, यहाँ पर सेपरेट हो गए। तो हमने यहाँ पर कैसे जो है दो मिसिबल जो आपस में घुल जाते हैं लिक्विड, उनको सेपरेट कर दिया। कौन से मेथड से किया, डिस्टिलेशन मेथड से किया। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड को कहा जाता है डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, जिसका यूज़ आप किस लिए करते हो, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ, जिसका यूज़ आप किस लिए करते हो, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। मिक्सचर, जो एक मिक्सचर था एसीटोन और वाटर का, उसमें से आपने अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। उसके बाद कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो डिस्टिलेशन मेथड होता है उसके अंदर आप एक मिक्सचर में से दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हो उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएंगे, जिनका ज़्यादा होगा वो बाद में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, आपको दो और उससे ज़्यादा मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन 25 केल्विन से कम होना चाहिए। अगर आप वाटर ले रहे हो या फिर आप केरोसिन ऑयल ले रहे हो, अगर आपको सेपरेट करना है इन दोनों को, तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 25 डिग्री केल्विन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप तभी जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके इनको सेपरेट कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है कि जो भी आप लिक्विड, जो दो मिसिबल लिक्विड ले रहे हो जो आपस में घुल जाते हैं, ठीक है, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तभी आप इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से उन दोनों लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या सेपरेट करोगे, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर में से आपको क्या करनी है, अलग अलग गैसेस सेपरेट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, सेपरेट करना है डिफरेंट गैसेस को एयर में से। अब एयर क्या होता है, एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी। तो आपको उन गैसेस को अलग अलग, यानी कि एयर में से उन गैसेस को सेपरेट करना है अलग अलग, ऑक्सीजन को अलग, नाइट्रोजन को अलग। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, या उसको भी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से कर सकते हो, या फिर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो कि यानी कि अर्थ में से जो पेट्रोल निकलता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कैरोसिन और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको अगर आपको अलग अलग करना है तो आप उसको भी फ्रैक्शनेटिंग मेथड से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। जो यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आप जो यूज़ करते हो उसका अपरेटस भी सिंपल डिस्टिलेशन के जैसा होता है। बस एक चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाती है, वो क्या होती है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ फिटेड। यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट हो जाता है, कहाँ पर, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है ना कि यहाँ पर क्या फिक्स हो गया, यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जिसके अंदर क्या है, ग्लास बीड्स हैं, ये फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, ये किस किस के बीच में फिक्स हो गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में। यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो किससे मिलके बना होता है, ग्लास बीड्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि जो अपरेटस है वो कैसा है, सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही है, एक्सेप्ट दैट सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर फिट हो गई है एक्स्ट्रा, वो क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किसके बीच में हुई है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में हुई है। ठीक है, एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है वो क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्लास बीड्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखने को भी मिल रही है, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ऐसे बनी हुई, यहाँ पर क्या है ना, अंदर ग्लास बीड्स लगी हुई हैं। ये ग्लास बीड्स क्या करती हैं, वेपर की फॉर्म में, जैसे नीचे से आप कोई भी लिक्विड को हीट करोगे, हीट करते वो वेपर फॉर्म में उड़ने लगेगा, तो उस वेपर को ये कूल करने का काम करती है। ठीक है, ठंडा करने का काम करेगी। ठंडा करने के बाद यहाँ से जब कंडेंसर में जाएगा तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उस ठंडे को लिक्विड के अंदर बना देता है और फिर नीचे से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो अब इसके अंदर कैसे होएगा, सेम वैसे ही, अगर आपने क्या लिया, मिक्सचर ले लिया, दो मिसिबल लिक्विड को जो आपस में घुले हुए हैं, उनको आपने सेपरेट करना है। तो आपने यहाँ क्या किया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है, जो वेपर फॉर्म में आए हैं उनको कोल्ड करने का काम करते हैं, ठंडा करने का काम करते हैं, और अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट ये सेपरेट कर देते हैं। जिनका पहले, यानी कि जिनका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपोनेंट पहले ही सेपरेट हो जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ पर मिक्सचर डाला, उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो वो वेपर फॉर्म में उड़ने लगेगा, उनमें से एक जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, फिर वो कंडेंसर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से आपका एक
कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट कंपोनेंट भी, फिर वो भी ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में यहाँ से ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद यहाँ लिक्विड बनेगा और लिक्विड से यहाँ पर सेकंड नंबर में आपका वो भी मिक्सचर का कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, बस ये होता है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेथड होता है वो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, कि जो दो मिसिबल लिक्विड जो आपस में घुले हुए हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन डिग्री से कम होना चाहिए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है कि अब आपको क्या करना है, सेपरेट करना है हाउ, यानी कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। आपको यानी कि एयर में से आपको अलग अलग गैसेस को सेपरेट करना है। एयर जो है वो मिलके बनी हुई है ना, एयर क्या है यहाँ पर, जो किस किस से मिलके बनी हुई है, नाइट्रोजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से। तो आपको हर गैसेस को सेपरेट करना है। इन्होंने बोला है कि एयर जो है इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों का है, क्योंकि जो यहाँ पर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या है, उनकी एक फिक्स कॉम्पोजिशन है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो 78% फिक्स प्रेजेंट है एयर में, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो 21% फिक्स प्रेजेंट है। इसीलिए एयर को क्या कहा गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की हेल्प से करेंगे। ठीक है, देखो कैसे किया जाता है एयर को सेपरेट, एयर में से यानी कि गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो एयर, जब भी एयर को लोगे आप, एयर को एक सिलेंडर के अंदर ले लो, कंप्रेस कर दो, उसके ऊपर पिस्टन लगा दो। जैसे यहाँ पर ये क्या, एक सिलेंडर ले लिया आपने, यहाँ पर क्या किया, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, एयर को फिल कर लिया, एयर डाल दी इसके अंदर आपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस पिस्टन की हेल्प से आप इस पर प्रेशर लगाओगे। ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद टेम्परेचर को कम कर दो। ठीक है, प्रेशर जो है ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको कम कर दो। करने के बाद आप थोड़ी देर में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आपको क्या है, लिक्विड फॉर्म में यानी कि एयर मिल जाएगी, लिक्विड एयर मिल जाएगी जो कि गैसेज में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, धीरे धीरे ठंडा होने दोगे। वो लिक्विड है आप उसको ठंडा होने दोगे। फिर उसके बाद आपको जो वो लिक्विड मिला है उसको आप क्या करोगे, वहीं पे जैसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर उस लिक्विड को धीरे धीरे हीट करोगे। वो वेपर फॉर्म में उड़ने लगेगा। ठीक है, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या होगा, सबसे पहले वेपर फॉर्म में उड़ेगा और सेपरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यानी कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन जो कि पहले सेपरेट हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन, यानी कि ऐसे करके एक एक करके अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट ये जो है एयर में से गैसेज जो हैं सेपरेट हो जाएंगी। दोबारा बता देती हूँ आपको कैसे जो है एयर में से डिफरेंट गैसेस सेपरेट होती हैं। सबसे पहले आपने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपने क्या किया, एयर को फिल कर दिया, आपने एयर डाल दी। ठीक है, ऊपर से आपने क्या करना है, पिस्टन की हेल्प से इसके ऊपर प्रेशर लगाना है। जब भी आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते चले जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, और टेम्परेचर को आप कम करते चले जाओगे तो ये क्या होगी, एयर आपकी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उस आप लिक्विड एयर को क्या करोगे, उसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर डालोगे। जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है आपका उसके अंदर डालोगे, इसके अंदर ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे इसका। यहाँ पर आपने उस लिक्विड एयर को डालना है। ठीक है, लिक्विड एयर के मिक्सचर को आपने यहाँ डालना है, उसको धीरे धीरे आपने हीट करना है। जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे एक एक करके, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन है वो यहाँ पर आ जाएगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, यहाँ से जो ऑक्सीजन उड़ रही है यहाँ पे वेपर फॉर्म में वो कूल हो जाएगी, कूल कर देगा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फिर यहाँ से कंडेंसर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से आपको क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऐसे ही नाइट्रोजन भी सेपरेट हो जाएगी, नाइट्रोजन वेपर फॉर्म में उड़ेगी तो यहाँ से जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसको ठंडा कर देगा और फिर कंडेंसर में जाएगी तो वो उसको क्या कर देगा, लिक्विड बना देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके गैसेस जो है आपकी सेपरेट हो जाएंगी एयर में से। ठीक है, तो अब आपको पता लगे। अब मैं आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझा देती हूँ कि कैसे कैसे। देखो एयर है, एयर को आपको कंप्रेस किया किसी सिलेंडर के अंदर, उसको फिर आपने ठंडा किया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था प्रेशर लगाओगे और टेम्परेचर को यानी कि घटा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपको ठंडा जो है लिक्विड मिल जाएगा। अब वो इस लिक्विड एयर को आपको क्या करना है, धीरे धीरे गर्म करना है, हीट करना है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट गैसेज जो होंगी वो डिफरेंट हाइट पर सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखो दिख रहा है ना, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का 183 था और आर्गन का 186, नाइट्रोजन का 196। तो ऑक्सीजन पहले सेपरेट हो गई, फिर आर्गन और फिर नाइट्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट गैसेज जो है वो सेपरेट हो गई। ठीक है,
फिर आगे देखो इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें चाहिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए एयर में से, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। तो अगर हमें क्या चाहिए, एयर में से, हवा में से अगर हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एयर में से यानी कि हवा में से पहले सारी गैसेस को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगी, ऑक्सीजन गैस रह जाएगी। ठीक है, तो और कैसे करते हैं, वही एयर को आप सबसे पहले कंप्रेस कर दोगे। कंप्रेस करने के बाद कैसे करोगे, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दोगे पिस्टन की हेल्प से। ठीक है, और टेम्परेचर को घटा दोगे और फिर उसको आपको वो ठंडा लिक्विड एयर मिलेगी, उसको आपको धीरे धीरे क्या करना है, वार्म अप करना है। वार्म अप करोगे किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। फिर जैसे ही आप उसको गर्म करोगे वो वेपर की फॉर्म में उड़ने लगेगी, तो गैसेज जो होंगी वो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट वो सेपरेट हो जाएंगी। गैसेज जो है सेपरेट हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, वो डिपेंड करेगा उनके बॉइलिंग पॉइंट पे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में सेपरेट हो जाएगा। और ऐसे जो है एयर में से डिफरेंट डिफरेंट गैसेज जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, देखो ये आपका कैसे यानी कि डायग्राम के थ्रू बताया हुआ कैसे कैसे हम एयर को के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। पहले आप क्या करोगे, फिल्टर की हेल्प से एयर फिल्टर करके एयर को आप डालोगे इसके अंदर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एयर को अंडर प्रेशर पर रखा जाता है, जहाँ उसका प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। फिर उस गर्म एयर को पास कर दिया जाता है यहाँ पर आगे। तो जहाँ पर इसमें क्या कर दिया जाता है, ठंडा पानी अंदर डाला जाता है और गर्म पानी बाहर निकाला जाता है, जिससे कि वो आपका लिक्विड जो है वो ठंडा लिक्विड, कोल्ड लिक्विड बन जाए। ठीक है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। अब कोल्ड कंप्रेस एयर को आपने यहाँ डाल दिया, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बाहर निकल जाती है। और फिर यहाँ पर जो आपकी लिक्विड एयर होगी उसको थोड़ा थोड़ा हीट करने के बाद अलग अलग जो है वो गैसेज आपकी सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, आर्गन, और फिर यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन आपकी जो है वो सेपरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। आपको एक इम्प्योर सैंपल में से कॉपर सल्फेट को यानी कि आप कैसे ऑब्टेन करोगे, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। यानी कि आपके पास एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से आपको प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। आप कैसे करोगे, जो आपके पास इम्प्योर सॉल्यूशन है उसको आप क्या करोगे, एक चाइना डिश में ले लो। आपने चाइना डिश के अंदर जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट है आपने वो ले लिया, उसी के अंदर आपने क्या करना है, मिनिमम अमाउंट में वाटर डाल देना है, थोड़ा सा पानी डाल देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको फिल्टर पेपर से, ठीक है, फिल्टर पेपर से आपने इसको छान लेना है, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको सॉलिड मिल जाएंगे, सॉलिड क्रिस्टल्स मिल जाए। फिर आपने उस क्रिस्टल्स को ढक के रख देना है फिल्टर पेपर से, बिना डिस्टर्ब किए रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ठंडे होने के लिए रख देना है। फिर उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, कॉपर के क्रिस्टल मिल जाएंगे, कॉपर सल्फेट के। देखो यहाँ पर यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 ग्राम प्योर सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का, और चाइना डिश के अंदर, ठीक है, उसमें आपने पानी डालना है थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट। फिर जब आप उसको फ़िल्टर करोगे तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इवेपोरेट करना है वाटर को फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपने पानी को थोड़ा सा इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यानी कि आपको सॉलिड कॉपर सल्फेट मिल जाए। फिर आपने उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से ढक के रख देना है, और आप उसको टच नहीं करोगे, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे रूम टेम्परेचर पर, और उसको ठंडा होने दोगे 1 दिन के लिए। फिर आपको क्या मिल जाएंगे, आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। आपको जो क्रिस्टल्स हैं यहाँ पर, यानी कि यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। आपको क्या होंगे, कॉपर सल्फेट मिल गए क्रिस्टल, ठीक है, चाइना डिश के अंदर। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखो क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर क्या होता है कि द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको प्योरीफाई सॉलिड्स मिल जाते हैं। आप कैसे मिलते हैं, हम इस मेथड से जो सी वाटर होते हैं उनमें से जो सॉल्ट निकलता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उस सॉल्ट से हम इम्प्योरिटीज़ को भी हटा सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इफ़ द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जो सॉल्ट हमें यानी कि समुद्र के पानी से मिलता है उसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब आपको उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज। उसके लिए आप कौन सा मेथड है, कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करोगे। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जो कि सेपरेट कर देता है किसको, दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से आप वही सब चीज़ें करोगे। आप यहाँ से सील मतलब समुद्र से आपने क्या लिया, सॉल्ट लिया, चाइना डिश में आपने डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद आप उसको
फिर फिल्टर कर लोगे, इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, जो पानी बचा हुआ होगा उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दो। फिर आपको जो इवेपोरेट होने के बाद आपको जो वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलेंगे, आपको उसको फिल्टर पेपर से ढक के 1 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देना है। अगले दिन आपको क्या मिल जाएगा, प्योर जो है वो सॉल्ट मिल जाएगा, सारी इम्प्योरिटी जो है वो उसमें से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से यानी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो इवेपोरेशन से बेटर मेथड होता है, क्योंकि इवेपोरेशन में तो आप हीट करते हो और हीट करते टाइम बहुत सारा सैंपल जो है वो जल भी जाता है। तो सम सॉलिड डिकम्पोज और सम जो कभी कभी जब इवेपोरेशन के टाइम पर जो सॉलिड है वो ख़राब हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। कभी कभी जो शुगर है वो जल जाता है जब भी आप उसको हीट करते हो। ठीक है, और कई बार तो जब इवेपोरेशन के टाइम पर जो सैंपल के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी सैंपल में ही डिज़ोल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे सैंपल को कई बार कंटामिनेट भी कर देते हैं, हमारे सॉलिड को। तो इवेपोरेशन से बेस्ट मेथड कौन सा हुआ, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ कहाँ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमें समुद्र के पानी से सॉल्ट मिलते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए करते हैं। जो हमें सी वाटर से हमें जो सॉल्ट यानी कि नमक मिलता है उसको प्योरीफाई करते हैं हम इस मेथड से। ठीक है, या फिर हमें जो है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, हमने जो है यानी कि एलम सैंपल्स जो इम्प्योर सैंपल होगा उसमें से हमें एलम के प्योर क्रिस्टल मिल जाते हैं फिट करी के। ठीक है, इसी मेथड से। अब नेक्स्ट है आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।